सौरभ शहर में काम करने आया था ताकि अपने माँ बाप को पैसे भेज सके। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर सौरभ के रहने के लिए एक छत तक न मिल सकी थी। आखिरकार कल्पना आंटी के घर में उसे जगह मिल गई। कल्पना घर में अकेली रहती थी, उनका बेटा परदेश में ही रहता था। कल्पना ने सोचा, इसके यहाँ रहने से मेरी भी मदद हो जाएगी और बाहर वालों का डर भी न रहेगा। सौरभ का व्यवहार देख कल्पना आंटी बहुत खुश रहती। खाना पहुंचाने वह सौरभ के कमरे में खुद जाती और उसे खाना खिलाकर ही वापस आती। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन सौरभ काम से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। सौरभ जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। आंगन का नजारा देखकर वह अपनी सूध-बूध भूल गया था। कल्पना आंटी समीज सलवार पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि सौरभ एकटक कल्पना को निहारता रह गया। सौरभ आंटी को भीगते हुए देख रहा था। तभी कल्पना की नज़र सौरभ पर पड़ी। तुम कब आए? सौरभ को सामने पाकर आंटी चौंकते हुए बोली। सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया। लज्जा बस उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। न जाने ऐसा क्या हुआ कि कल्पना अपनी जगह खड़ी न रह सकी और दौड़कर वह अपने कमरे की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद आंटी ने चाय बनाई और उसे सौरभ को देने चली आई। कल्पना को सामने पाकर वह हड़बड़ा गया। लो चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। कल्पना ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला, सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात को खाने में आंटी ने उसकी पसंद का बनाया था। खाना खाकर सौरभ जब अपने कमरे में चला गया तो कल्पना दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। सौरभ सोने की तैयारी में था। उसे गर्मी लग रही थी तो उसने ज्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक से आंटी को सामने देखकर सौरभ ने गमछा उठा लिया। यह देखकर कल्पना जोर से हंस पड़ी। कहानी जारी रहेगी। धन्यवाद।